चैप्टर 11 जो हमारा था वो पूरा हमारा बेस था जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट के ऊपर। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस तरीके से वो काम करता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे सर्विस कॉस्टिंग। व्हाट इज सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग क्या होती है। पूरा हमारा चैप्टर 12 सर्विस कॉस्टिंग के ऊपर बेस्ड है कि सर्विस कॉस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, किस तरीके से क्यों हम सर्विस कॉस्टिंग का यूज करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो बेसिकली सर्विस कॉस्टिंग का पूरा ही हमारा इंट्रोडक्शन इस जो चैप्टर है उसके अंदर है। फर्स्टली आप एक चीज मुझे बताना, सर्विसेज होती क्या है। सर्विसेज हम अगर नॉर्मल वे में बात करें तो जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, बट उनके बदले में हमें सर्विसेज जो हमें मिलती है उनके बदले में हमें कोई भी टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं मिलता है। वो ऐसा कोई चीज़ नहीं मिलती जिसको हम टच कर सकते हैं। अब जैसे हम बार्बर के पास जाते हैं बाल कटवाने के लिए, सलून में जाते हैं, तो वो हमें क्या देता है, सर्विसेज देता है। हमारे बाल काट रहा है, हमसे ही पैसे ले रहा है, तो वो क्या दे रहा है हमें, वो हमें अपनी सर्विसेज दे रहा है ना। तो सर्विस कॉस्टिंग क्या होती है, टेंजिबल होती है, हमें कोई प्रोडक्ट उसके बदले में नहीं मिलता, सॉरी इनटेंजिबल होती है, हमें उसके बदले में कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता है ना। सर्विस कॉस्टिंग जैसे हमें रेस्टोरेंट में मिलती हैं, होटल रूम्स की मिलती हैं, उनके बदले में रूम ऐसा तो नहीं है कि वो हमने बुक किया, हम 2 दिन वहां रहे तो हमने वो खरीद लिया, नहीं, हमें वहाँ की सर्विसेज मिली, हमें वहाँ की स्टे मिली है, वो सर्विसेज हमें वहाँ मिली है, तो वो सर्विस होती है। अब सर्विस कॉस्टिंग क्या होती है, द टर्म सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग refers to the computing of the total operational cost incurred on each unit of the intangible product. These intangible product or services can be either in the form of internal services that are carried out by industries as supporting activity for the manufacturing of goods, or in the way of external services that are offered as a significant product to customers बाय द सर्विसेज सेक्टर कंपनीज। सर्विस कॉस्टिंग जो होती है वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी होती है, जिसके अंदर हम कंप्यूट करते हैं कि कितनी कॉस्ट पर यूनिट हमें आई है एक टेंजिबल प्रोडक्ट से, जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं उनसे। टेंजिबल प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो इंटरनल फॉर्म में भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फॉर्म में भी हो सकती हैं। जो इंटरनल सर्विस प्रोवाइड करवाती मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे हमें सर्विसेज मिलती है, हमारी कोई भी चीज खराब हो गई है, हमें रिपेयर करवा के लेके आते हैं, तो रिपेयर जो बंदा करके देता है वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें सर्विसेज दे रहा है। तो सर्विस कॉस्टिंग वही होती है कि जो सर्विसेज हमें मिल रही हैं उनकी कॉस्ट पर यूनिट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट की जाए चीजें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सैलून में जा रहे हैं, तो सैलून में मैंने हेयर कट लिया, हेयर कट लेने के बाद मैंने सोचा कि मैं मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लेती हूँ, मैंने वो करवाया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं फेशियल करवा लेती हूँ, मैंने वो करवाया। अब एक इंसान आया जिसने सिर्फ हेयर कट लिया, तो उसकी और मेरी सर्विसेज में डिफरेंस है, तो मेरी सर्विसेज जो मैंने ली है उसके अकॉर्डिंगली मेरी कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी कि मुझे कितना पे करना है, और जो उस इंसान ने सर्विसेज ली है, मान लो एक हेयर कट लिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको पे करना पड़ेगा कि हाँ उसको कितना पे करना है, उसने कितनी सर्विसेज ली है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम सर्विस कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट हमारी कितनी आ रही है। उसके अकॉर्डिंगली हर एक यूनिट को कंज्यूम करने से, या हर एक यूनिट जो हमें सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है उससे हमें कितनी कितनी कॉस्ट आ रही है, उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं सर्विस कॉस्टिंग को। तो हमें पता चलता है कि हमने जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं उससे हमें कितनी कॉस्ट आई है ना। जब आप जाते हो पूछते हो, जैसे आपने जो भी सर्विसेज ली, आपको जाते वक्त जब बिल बनता है तो आपसे पूछा जाता है ना कि भाई आपने क्या क्या लिया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर पैसे पे करने पड़ते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, इंटेंजिबल प्रोडक्ट होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं, सर्विसेज हम फील कर सकते हैं। ऐसा नहीं हमने थैले में गलवाई और हम घर लेके चले गए, भाई घर पे जाके मैं अपने बाल काटूंगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कलेक्शन ऑफ कॉस्ट डाटा, यूनिक एंड स्टैंडर्ड सर्विसेज, लेस वर्किंग कैपिटल कॉस्ट पर यूनिट। इंटरनल और एक्सटर्नल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। कॉस्ट क्लासिफाइंग बाय बिहेवियर, कॉस्ट जो है वो बिहेवियर के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई की जाती है। बिहेवियर मीन्स भाई आपकी कॉस्ट फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है, उसके अकॉर्डिंगली। देन पीरियोडिक और ऑर्डर वाइज कंपटीशन। पीरियोडिक मतलब कि आप मंथली देख रहे हो क्या क्या सर्विसेज आपके जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या कॉस्ट आ रही है, या फिर आप ईयरली देख रहे हो, किस तरीके से अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हो, ईयरली कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, क्वार्टरली कर रहे हो, तो वो चीज़ देखी जाती है कि आपकी सर्विसेज आप किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो। नाउ इनको डिटेल में समझते हैं। इंटेंजिबल प्रोडक्ट सर्विस कॉस्टिंग डील्स विद द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच डज नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म बट सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। देखो सर्विस कॉस्टिंग जो होती है
वो एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट से वो डील करते हैं। इंटेंजिबल मतलब कि आप उसको टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप उसको फील कर सकते हो। आपको कोई फिजिकली प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बट आपकी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई की जाएंगी, है ना। आप जब कहीं पे भी रूम में जाते हो, बुक करते हो रूम, तो आपको, आप बुक किया, 2 दिन आप रहे, आपको वो ऐसा नहीं कि वो रूम आपका ही हो गया, है ना। तो फिजिकली आपको कोई प्रोडक्ट वहां से नहीं मिल रहा है, आपको सर्विसेज मिल रही है, आप 2 दिन रह के जा सकते हो। तो सर्विसेज आपको मिलती हैं, इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा, कॉस्ट डाटा। द डॉक्यूमेंट यूज फॉर सर्विस कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड कॉस्ट शीट, बिल्स पेबल्स एंड डेली ब्लॉक शीट एक्सेट्रा। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सर्विस कॉस्टिंग के अंदर यूज किए जाते हैं वो है कॉस्ट शीट यूज की जाती है, बिल्स पेबल यूज की जाती है जो भी बिल पे किए गए हैं, एंड डेली ब्लॉक शीट्स को यूज किया जाता है। यूनिक एंड standard services, the services offered by such organization are specialized and exclusive। अब एक चीज बताओ, आप बहुत सी जगहों पे जाते होगे, अब हर रेस्टोरेंट का खाना तो आपको पसंद नहीं आता है ना। आप अगर किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो हर रेस्टोरेंट का आपको खाना पसंद नहीं आएगा, हर रेस्टोरेंट की आपकी सर्विसेज पसंद नहीं आएंगी। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की खुद की एक स्पेशलाइज सर्विसेज होते हैं, वो एक्सक्लूसिव होती हैं, खुद की एक स्टैंडर्डाइज एंड स्पेशलाइज सर्विसेज होती हैं। अब कई बार आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप कहते हो ना कि भाई हमें उनकी हॉस्पिटलिटी पसंद नहीं आई, हमें उनकी सर्विसेज पसंद नहीं आई, है ना। और कई बार आप जाते हो तो आपको बार बार वहां पे जाने का मन करता है कि नहीं, उनकी हॉस्पिटलिटी भी अच्छी थी, उनकी फैसिलिटी भी अच्छी थी, उनका खाना पीना भी अच्छा था, हर एक चीज़ उनकी अच्छी थी, तो आपको उनकी वहाँ की हर एक चीज़ पसंद आती है, तो आप फिर वहाँ बार बार जाना पसंद करते हो। अगर नहीं आती तो आप वहाँ नहीं जाते हो। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की खुद की स्पेशलाइज्ड और एक्सक्लूसिव सर्विसेज होती हैं। आपको हर जगह बाल कटवाना पसंद नहीं आएगा, आप अपने बालों के साथ अगर पॉजेसिव हो तो रिस्क नहीं उठाओगे कि मैं मुझे यहीं पे कटवाने हैं, है ना। तो वो चीज़ होती है। लेस वर्किंग कैपिटल, द सर्विसेज कॉस्टिंग इंक्लूड्स इन्वॉल्व्स लेस वर्किंग कैपिटल, हेंस द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कंपेरेबल लो। देखो जो सर्विस कॉस्टिंग होती है उसके अंदर हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। क्यों ज़्यादा जरूरत नहीं होती है? अब मान लो हमने सलून ओपन किया, अब सलून ओपन करने में हमें एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास, भाई हमारे पास स्टॉक आया, स्टॉक आउट हो गया, उसके बाद हमें फिर से स्टॉक मंगवाना पड़ेगा, नहीं। 3-4 साल तक हमें कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, उसके बाद अगर जो भी प्रोडक्ट्स खत्म होते हैं वो आपको ऑर्डर करने पड़ेंगे, है ना। तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। कॉस्ट पर यूनिट, द कॉस्ट पर यूनिट इज mainly calculated in service costing. Here the cost unit is determined by the type of service industry and the business belongs to, and it is usually differ from the company to company. Like in the case of goods transport, it is tons meals, and where in boiler it is a per cap कैबिक सेंटीमीटर लीटर। देखो अलग अलग तरीके की सर्विसेज अलग अलग हमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड करवाती हैं, और जो कॉस्ट पर यूनिट होती है वो मेनली सर्विस कॉस्टिंग के अंदर ही कैलकुलेट की जाती है। अब जो सर्विसेज हैं अलग अलग बिजनेस के अकॉर्डिंगली अलग अलग जो कंपनीज हैं अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। अब जैसे जो ट्रांसपोर्ट है वो अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है। अब जैसे आपको बस से जाना है, कार से जाना है, किस तरीके से जाना है, अगर आपको कोई बॉयलर भेजना है, इन बॉयलर, या फिर अगर बॉयलर में भेज रहे हो तो पर जो मीटर है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट की जाएगी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है। नाउ इंटरनल और एक्सटर्नल सर्विसेज, द सर्विस कॉस्टिंग कैन बी परफॉर्म इंटरनली टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द सपोर्टिंग एक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एल्स इट कैन बी कैरिड आउट एक्सटर्नली बट द कंपनी इज डायरेक्टेड टू रेंडर सच सर्विसेज। देखो जो कंपनीज जो होती हैं वो एक्सटर्नल सर्विसेज को कम देना पसंद करती है, डिडक्ट कर देती हैं सर्विसेज से, एंड इंटरनल सर्विसेज ज़्यादा देती हैं जो इंटरनली परफॉर्म की जाती हैं, जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट को सपोर्ट करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा रही हैं। एक्सटर्नल बाहर की जो भी सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करवाना पसंद नहीं करती हैं। तो कुछ ही कंपनी ऐसी होती है जो बाहर की सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है, बाकी सब इंटरनल सर्विसेज ही प्रोवाइड करवाती हैं। सॉरी, cost classifying by behavior in the operating cost sheet format, all the business costs are classified according to their behavior, is that fixed cost, semi variable cost and variable cost। cost जो है वो उनके behavior से कैलकुलेट की जाएगी। अब behavior is not that moody and मतलब सैड हैप्पी, नो। cost का behavior क्या होगा कि वही cost fixed है, cost variable है, या cost semi variable है, उसके अकॉर्डिंगली फिर कॉस्ट को क्लासीफाई किया जाता है कि भाई हमारी कॉस्ट कैसी है।
कॉस्ट बिल्कुल फिक्स है कि कॉस्ट, जैसे आप कहीं कुछ शॉप पे जाते हो तो वहां पे क्या होता है कि लिखा होता है एक दाम की दुकान, मतलब कि उनकी कॉस्ट फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाएगा। अब कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ लोगों के लिए नहीं तोड़ा जाता बट कुछ के लिए तोड़ देते हैं, तो वो सेमी वेरिएबल होगी कि भाई ठीक है तोड़ दिया। कुछ ऐसे होते हैं जो कि सबके लिए थोड़ा थोड़ा तोड़ देते हैं कि भाई ठीक है तोड़ दिया हमने, तो वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, जो कि चेंज होती है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस। Now, periodic or order-wise computation, the service costing record the overhead at a regular interval is that monthly or yearly, but for operating cost of vehicles like tractor and JCBs, machine order-wise computation is adopted. देखो सर्विस कोस्टिंग जो होती है उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है ओवरहेड्स को रेगुलर इंटरवल्स के अंदर, जैसे मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है ऑपरेटिंग कोस्ट। बट व्हीकल्स के अंदर ऐसा होता है, जैसे ट्रैक्टर हो गए, जेसीपी हो गए, इसके अंदर ऑर्डर वाइज कंपटीशन किया जाता है। मतलब जितने ऑर्डर इन्होंने काम किया, जितने दिन इन्होंने काम किया, जितने दिन ये चली हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर इनकी कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। बाकी जो सर्विसेज होती हैं वो मंथली और ईयरली कैलकुलेट की जाती हैं, बट कुछ चीज़ों में ऑर्डर वाइज कंपटीशन किया जाता है, भाई कितने दिन चली हैं ये चीज़ें, उसके अकॉर्डिंगली। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने इंट्रोडक्शन कवर किया, सर्विस कॉस्टिंग क्या होती है, क्या उसकी फीचर्स होती हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे ही सर्विस कॉस्टिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड राधे राधे।